नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद। बड़ी खबर निकल के आ रही है जनपद गोरखपुर से, जो डोमिनगढ़ पुल से होते हुए जाता है नेशनल हाईवे के समीप, यानी अचल 0 पॉइंट तक। उस रोड पे मैं हूं जहां एक नेता मौजूद है, जहां क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहते हैं, और बंधे को लेकर, पुल डोमिनगढ़ को लेकर और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमसे मुलाकात हुई है। आइए जानते हैं विजय कुमार यादव जी से क्या मामला है। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, मैं चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलने वाले हैं, और चौधरी अजीत सिंह हमारे नेता थे। मैं किसी दूसरे दल में नहीं गया, शुरू से मैं उन्हीं के साथ रह गया। आज चौधरी चरण सिंह के नाती अजीत सिंह के बेटे के साथ मैं हूँ राष्ट्रीय लोकदल। अन्य परिवार हमको छोड़ना है। कहने का मतलब है कि चौधरी चरण सिंह गरीबों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, दबे कुचले की बात करते थे। कभी पूंजीपतियों के यहाँ वो चंदा लेने नहीं जाते थे, गरीबों के घर जाते थे, 1 रुपया मांगते थे और कहते थे कि अगर हम बड़े हवेली के यहाँ सरदार मजेठिया और टाटा बिरला के यहाँ जाऊंगा 1 करोड़ 1 लाख पा जाऊंगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनमें जयंत चौधरी का गठबंधन है, मगर भारत रत्न के लिए उन्होंने सामंतवादियों से अपना मेल कर लिया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, तो चौधरी चरण सिंह कभी पूंजीपति के यहाँ नहीं गए चंदा मांगना। कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव के पत्नी के साथ मौलाना ने बोल गया, जो भी बोला हो, तो हम लोग ग्वाल वंश के हैं, किस वंश के लोग हैं, और हम लोगों की मांग है कि अगर मेरे समाज में अगर इस तरह हम किसी दल में रहें, लेकिन मेरे समाज की मांग है कि अगर माननीय मुलायम सिंह धरतीपुत्र के बेटे अखिलेश यादव की पत्नी के साथ अगर गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, और राष्ट्रपति से मांग है कि कम से कम मौलाना की साथ। अच्छा, मौलाना रशीद ने क्या कह दिया कि इतना बवंडर मच रहा है? मौला जो कहे, आप भी जान रहे, मैं अपने वाणी से नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे नेता जय अखिलेश जी अच्छे व्यक्ति हैं, किसी बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन किसी मजहब में जाने के लिए उस मजहब के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि हमको वहाँ कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। मान लीजिए किराना की सांसद मुस्लिम थी तो वो तो जानती थी। मान लीजिए ये डिम्पल जी हमारी जो सांसद हैं, डिम्पल जी सादगी के प्रतीक हैं, वो अपने पूरे शरीर को ढकी रहती हैं, मगर ऐसा अभद्र किसके मकामे में आकर रशीद ने कहा, कुछ बता सकते हैं? मैंने कहा न कि अगर मौलाना ने वो बात कहा है तो मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन हमारी राष्ट्रपति से मांग है कि उनको फांसी की सजा देना चाहिए। जैसे गोरखपुर में एक राजू श्रीवास्तव है, केशव यादव मकान कब्जा कर लिया, माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, और फर्जी मुकदमा किया 32 लोगों के ऊपर, जिसमें उस समय सभा के अध्यक्ष रहे अवधेश यादव के ऊपर हुआ। मेरे बाप का नाम कुछ और था, हुआ मुकदमा, मैंने 20 दिन जेल काटा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयंत चौधरी को हम लोग बनाएंगे 27 में भाजपा गठबंधन से। पूर्वांचल की आवाज़ है। मैंने अभी महाराजगंज गया था, देवरिया गया था, कुशीनगर गया था, बस्ती गया था। मेरा ये काम इस समय है कि अगर जयंत चौधरी बन जाएंगे तो जैसे महाराज जी कहते हैं कि मेरे नाम से गुंडा कांपता है, कोई गुंडा ही नहीं करता है, और किसी की लड़की कोई नहीं छेड़ता है, भूमि माफिया नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है, सुभाष यादव 54 दिन हो गया लहुरा देर का पिपराई क्षेत्र का मामला है, और 54 दिन हो गया सिंधी भट्टा माली के गुंडा कहाँ से आ गया, अभी तक पता नहीं चला। सुभाष यादव मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ, हमारी मीटिंग है फैजाब अयोध्या में, मैं वहाँ से लौटूंगा तो लहुरा बीर जाऊँगा, और महाराज जी से कहना है कि अधिकारी अगर आनाकानी कर रहे हैं तो उनको निलंबित किया जाए, या तो सुभाष यादव का मुकदमा किया जाए, या तो पता किया जाए, या तो सिंधी भट्टा माली को गिरफ्तार किया। माननीय कोर्ट ने कल जो भगवा पे दाग लग रहा था कि भगवा आतंकवादी होता है, प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने बरी कर दिया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि हम गरीब घर के लड़के हैं। हमारी लड़ाई, इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। अगर हम अमीर होते तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा नहीं होता। अगर मैं बेड पर सोया था, राजू श्रीवास्तव ने मुकदमा करता था तिवारीपुर थाने के
राजघाट कंड के लोग जाते थे कि आपने मार, लेकिन यहाँ का प्रशासन जो सीसी कैमरा लगा रहता है उसको नहीं देखता है। बड़े लोगों के दबाव में आकर के मुकदमा किया जाता है। लेकिन राजू सक्सेना जो केशव यादव का मकान कब्जा किए हैं, उनको मैं बता दूंगा कि मेरा नाम विजय यादव है। 38 साल की राजनीति हो गई और मैं सत्ता में हूँ। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि वो सत्ता अगर में रहते हुए आपकी सुनवाई नहीं हो रही। होगा सुनवाई, पहले 2.5 साल बेसुरा नहीं हुआ, लेकिन अब जो प्रशासन ने उसको सुरक्षा व्यवस्था किया, मुकदमा गवाही के लिए जाता है, गरीब आदमी को नहीं दिया है, तो मैं जब लौटता हूँ तो कप्तान को बताऊंगा कि उसके ऊपर कैसे सुरक्षा की व्यवस्था हो गई है। या तो निलंबित किया जाए या तो 420 को गिरफ्तार किया जाए। नहीं गिरफ्तार होगा तो फिर मैं कह रहा हूँ कि 27 में जयंत चौधरी भाजपा गठबंधन से मुख्यमंत्री बनेंगे, योगी आदित्यनाथ इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये थे विजय कुमार यादव, ये क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, जो पिपराइच क्षेत्र में सुभाष यादव गायब हुए उसको लेकर, और योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा में लगातार लीन रहे। नमस्कार, देखते रहिए आज का भारत लाइव। रवि निषाद के साथ नमस्कार।